अगर तुम ये सोच रहे हो कि ड्रॉप ईयर के बाद एक ड्रॉप और ले लूँ क्योंकि बस थोड़ा सा ही रह गया था, तो क्या ये वर्थ इट रहेगा? सो हे गाइस, दिस इज आकाश फ्रॉम IIT बॉम्बे एंड इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सेकंड ड्रॉप के बारे में। मतलब मैं तुमको बताऊंगा कि सेकंड ड्रॉप कब लेना चाहिए एंड सेकंड ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या अगर तुम सेकंड ड्रॉप ले रहे हो तो तुमको कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। बेसिकली इस वीडियो से तुम्हारा ये डाउट क्लियर हो जाएगा कि क्या सेकंड ड्रॉप जेई के लिए वर्थ इट होता है। तो मैं तुमको सेकंड ड्रॉप से रिलेटेड एक स्टोरी बताता हूँ। तो देखो, मेरी एक दोस्त थी मेरे जेई टाइम पे, जो मेरे साथ जेई की तैयारी करती थी। उसका एडवांस क्लियर नहीं हुआ, मतलब एडवांस में कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ, भी एक सब्जेक्ट का ही था। एंड देखो, उसका मेंस में बहुत गंदा रैंक था, बट उसका अगर एडवांस क्लियर हो गया होता तो उसको आईआईटी मिल जाती फोर्थ ईयर, क्योंकि 2022 में कट ऑफ सबसे ज़्यादा कम गया हुआ था। बट उसका एडवांस क्लियर नहीं हुआ एंड उसको जोसा के 1 राउंड 2 राउंड, मतलब टोटल 6 राउंड तक कोई भी कॉलेज नहीं मिला। इवन उसने C7 राउंड में भी ट्राई किया, बट उसको कॉलेज नहीं मिला। उसको C7 राउंड तक कोई कॉलेज नहीं मिला। एंड C7 के बाद एक काउंसलिंग होता है AKTU करके, वही काउंसलिंग बचा था, बाकी सारे कॉलेजेस के एडमिशन फुल हो चुके थे। अब उसने उसमें भी अप्लाई किया, उसके अंदर उसको KNIT सुल्तानपुर के एक कॉलेज है वो मिला, जो कि भाई बहुत गंदा था। उसने रिव्यू वगैरह देखा तो उसने छोड़ दिया। फिर उसने डिसाइड किया कि मैं ड्रॉप लूँगी एंड नेक्स्ट ईयर मैं NIT तिरछी में ट्राई करूँगी कि मेरे को NIT तिरछी में कोई ना कोई अच्छा ब्रांच मिल जाए। वो NIT को एम इसलिए कर रही थी क्योंकि जब तुम सेकंड ड्रॉप लेते हो तुम जे एडवांस के लिए एलिजिबल नहीं होते। एंड इस बार IIT कानपुर वालों ने मतलब सेकंड ड्रॉप वालों को भी अलाउ कर दिया था, बट ऐसा हर साल नहीं होता। सो उसके ड्रॉप ईयर की स्टोरी बताने से पहले मैं तुमको ये बता दूं कि अगर तुमको जोसा के फर्स्ट राउंड में कोई अच्छा कॉलेज नहीं मिला एंड तुमको पता है कि तुमको 6 राउंड तक भी कोई अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा, तो मैं तुमको सजेस्ट करना चाहूँगा मिराई स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में। ये इंडिया का एक इमर्जिंग इंस्टीट्यूट है एंड यहाँ पे बीटेक सिर्फ डिग्री नहीं, एक लॉन्च पैड है। तुमको AI फर्स्ट करिकुलम, मतलब तुम्हें यहाँ पे फर्स्ट ईयर से ही AI ML LLMs एंड ग्लोबल स्टार्टअप प्रोजेक्ट्स देखने को मिल जाते हैं। एंड यहाँ के फाउंडर बिल्कुल सॉलिड है यार, वरुण कोहली, कार्तिक माथुर, जिन्होंने 50K+ स्टूडेंट को ट्रेन किया है, जो कि आज गूगल, मेटा, अमेजॉन में जॉब कर रहे हैं। एंड अब उन्होंने मिलकर बनाया है मिराई, इंडिया का पहला AI फर्स्ट बीटेक। अर्पित शारदा फ्रॉम बिट्स पिलानी, उन्होंने अपनी JP मॉर्गन की हाई पेइंग जॉब छोड़ी है क्योंकि उनका एक ही विजन है, इंडिया के स्टूडेंट को ग्लोबल AI रेस में टॉप बनाना। और मिराई का प्लेसमेंट स्टेट, यहाँ से तुम गूगल, अमेजॉन, एडोबी ऐसी कंपनी में डायरेक्ट प्लेस हो सकते हो। एंड इनका कैंपस NCR एंड बेंगलोर के अंदर है एंड तुम भी मिराई का हिस्सा बन सकते हो। बस तुम्हें मिराई मेंस करके एक टेस्ट होता है वो क्लियर करना पड़ेगा। एंड 20 जून लास्ट डेट है इस टेस्ट के लिए अप्लाई करने का। एंड डिस्क्रिप्शन एंड पिन कोड में तुम्हें टेस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो रजिस्टर करना मत भूलना। एंड हाँ, इस टेस्ट को तुम घर बैठे भी दे सकते हो। एंड अभी आते हैं अपने सेकंड ड्रॉप ईयर स्टोरी पे। तो उसने सेकंड ड्रॉप ले लिया एंड देखो उसके जितने सारे दोस्त थे ना, सब कोई ना कोई कॉलेज में जा चुके थे। एंड होता नहीं कि भाई वो स्टोरी या स्टेटस लगाते थे तो इसको दिखता था कि भाई वो लाइफ में कितना एंजॉय कर रहे हैं। अब तुम आके बोलोगे कि तुम्हें दूसरों से फ़र्क नहीं पड़ता, बट भाई अगर तुम्हारे दोस्त स्टेटस या स्टोरी लगाते ना तो भाई हमको देख के फ़र्क पड़ता है। एंड सेम चीज़ उसके साथ हो रही थी भाई। मतलब यार ना, उसका ऐसा सीन था कि वो ऐसे रिग्रेट कर रही थी कि यार मैंने सेकंड ड्रॉप क्यों लिया, क्योंकि वो होता नहीं, दोस्तों का स्टोरी देखना या फिर घर वालों के ताने सुनना कि मतलब तूने 3 साल में कुछ नहीं किया। मतलब ऐसे घर वाले डायरेक्ट ताना तो नहीं मारते, बट तुम्हारे बातों पे ऐसे रिस्पॉन्स करेंगे ना कि तुमको लग जाएगा भाई कि इनको मेरे से अब कोई उम्मीद नहीं है। एंड ये सेम चीज़ उसके साथ हो रही थी। तो ओवरऑल यार स्टार्टिंग के 10-15 दिन वो बहुत मोटिवेट थी कि अब सेकेंड ड्रॉप ले लिया है तो अच्छे से फोड़ूंगी, लेकिन उसके बाद उसका डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। एंड यार वो बहुत ज़्यादा चिढ़ने लग गई, ऐसे डिप्रेशन में चली गई, मतलब भाई, क्योंकि उसके बातें उसके घर वाले भी नहीं सुनते थे। उसके सारे दोस्त कॉलेज में चले गए थे तो मतलब सब बिजी हो गए थे एंड वो बेसिकली केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ के बीच में रह गई, तो इसलिए उसको बहुत गंदा फील होता था। एंड बीइंग ए स्टूडेंट हमारे साथ ऐसा होता है, जब हम कोई चीज़ बार बार देखते हैं तो हमको ऐसे वो बहुत ऐसे होता नहीं कि भाई ये क्या देख रहे हैं बार बार। एंड सेकेंड थिंग, वो जब यूट्यूब खोलती थी तो यूट्यूब पर वही कि ये चीज़ें करी आपका जेई हो जाएगा, जबकि वो पिछले 3 साल से ही देख रही है। सो यार वो बहुत गंदा एक्सपीरियंस था उसके लिए। एंड सबसे डिप्रेसिंग पॉइंट ये लगता है कि जब तुम्हें पता हो कि तुम कितना भी पढ़ लो बट तुम्हारा IIT में सिलेक्शन नहीं होगा क्योंकि तुम एडवांस के एलिजिबल ही नहीं रहोगे। बट इतना सब होने के बाद भी उसने अपने सेकेंड ड्रॉप वाला जेई का अटेम्प्ट दिया एंड उसका रैंक पहले से थोड़ा इंप्रूव हो गया था, बट ऐसे बहुत ज़्यादा इंप्रूव नहीं हुआ। एंड उसको थैंक गॉड एक GFTI कॉलेज मिल गया था। एंड हाँ, अब यहाँ पे वही कि यार उसका एम क्या था NIT, बट उसको क्या मिला GFTI। मतलब उसने अपना पूरा साल बर्बाद किया एक GFTI के लिए। एंड वो खुश थी फिर भी, क्योंकि वो एक कॉलेज में जा रही है, उसके लिए बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ा था भाई कि मैं किस कॉलेज में जा रही हूँ, क्योंकि वो जो उसका ट्रॉमा था ना, उससे वो सोच रही थी भाई मैं कैसे भी करके बाहर आऊँ, बस बाहर आ जाऊँ। एंड वो बाहर आ गई। एंड यार देखो,
मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जब तुम जेई की तैयारी करो तो तुम्हारे ऊपर प्रेशर नहीं होता, प्रेशर होता है, बट यार जो सेकंड ड्रॉप के अंदर होता है ना, वो बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, क्योंकि उसके अंदर तुमको ना सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से नहीं लड़ना होता, उसके अंदर तुम्हें तुम्हारे सेल्फ डाउट से लड़ना होता है। एंड अगर तुमने अपने सेकंड ड्रॉप के अंदर अपने सेल्फ डाउट से लड़ लिया एंड तुम सब कुछ हटा के भाई कि मतलब मेरे को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, तो मैं कहूँगा पक्का तुम NIT तिरची फोड़ सकते हो अगर तुम कुछ नहीं सोच रहे हो, क्योंकि तुमने पहले से बहुत सारी चीज़ें पढ़ रखी है। बट ऐसा होता नहीं है, मतलब ऐसा होता है कि तुम 4 दिन 5 दिन या 1 हफ्ते मोटिवेट रहे कि भाई ठीक है मैं पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, लेकिन उसके बाद तुम्हारे अंदर फिर वही सेल्फ डाउट आने लग जाएगा यार कि मैं 3 साल में जब नहीं हुआ तो क्या 1 साल में हो जाएगा। मैं कहूँगा अगर तुम सेकंड ड्रॉप ले रहे हो तो ये सारी चीज़ें दिमाग में रखना कि बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर होता है, तुम्हारे घर वाले तुम पे उतना बिलीव नहीं करेंगे, मतलब तुम्हारे घर वाले तुम उतना सपोर्ट नहीं करेंगे, तुम्हारे दोस्त सारे कॉलेज में जा चुके रहेंगे तो उनकी स्टोरी देखने के लिए तैयार रहना। एंड अगर तुम अपने दिमाग को समझा सकते हो कि नहीं यार 1 साल पढ़ लो अच्छे से, तुम फिर NIT में चले जाओगे एंड कोई सेल्फ डाउट ना करो। सो मैं कहूँगा तुम ले लो सेकंड ड्रॉप यार, क्योंकि 1 साल के अंदर कोई भी किसी कॉलेज में जाके अंबानी नहीं बन जाता। बट तुम अगर ये सारी चीज़ें फेस नहीं कर सकते तो मैं कहूँगा सेकंड ड्रॉप मत लेना, तुमको जो कॉलेज मिल रहा है वो कॉलेज ले लेना या फिर कोई दूसरा कॉलेज देख लेना, बट सेकंड ड्रॉप मत लेना भाई, क्योंकि उसके अंदर तुम्हें सिर्फ NIT मिलते हैं ना कि IIT, तो इसे ध्यान में रखना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।